आप सभी का आप देख रहे हैं शेखावत। रविंद्र पारिक दोष योगी गिरफ्तारी को लेके बघेरा गांव वाले हैं वो आए हैं क्योंकि महिलाओं के साथ जो मारपीट की गई थी उस मामले में है ये पूरा मामला। और नवलगढ़ प्रधान है वो अगुवाई कर रहे हैं। नवलगढ़ प्रधान दिनेश जी सुंडा ऊपर है ऊपर चाल छोगे ऊपर आ जाओ अरे तो अगर कोई तो ले पीएमओ ऑफिस तो ऊपर है नहीं वार्ड में कौन सा एडमिट है वार्ड में नीचे जाना है 47 साल को आगे चलो भाई धीरे चलो थोड़ा पीछे आ जाओ। बात कर ले अरे बेटा आगे आ सेलेक्टेड कर लो मैं तो महाली कर ली वार्ता कर लो मत वन्नी वन का जो को देने वाले तो देखिए खराब में बढ़िया है ऑलरेडी ये सब दिखा एक नहीं हो जी उसका पत्रकार आका थोड़ा नीचे कर दो पहले तो हाथ रो नीचे कर दो अच्छा दोनों में नीचे दिखाओ तो पैर में सब दिखाओ नहीं कायदा हुआ ज्यादा आगे भी नहीं अरे आगे मत आओ कौन जी गुरुजी करेगा कौन जी बुलाओ आ जाओ ले 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 जो काटी ना मारे डॉक्टर साहब इधर आना एक बात देखो इस बच्चे की फ्रैक्चर भी है क्या तो क्या स्थिति है इसकी ठीक है एक ऑपरेट होगा ये बता हुआ है अंगूठा टूट गया होश में तो है क्या देख लो होश में ना अभी क्लास सुनी हो रही है डॉक्टर होश में दिख रही है होश में एक सुनो पकड़ ले तो क्यों भाग के देखो सांस तो लेना डॉक्टर साहब सांस का तेज चल रहा है लो कटल लेकर वो पार्टी वो पार्टी खींच लीजिए पार्टी काट दो
पीछे कमर चप्पू कचेड़ प्रधान जी मारी गेली बाप रे थोड़ी करिए बेटा न्याय मिलेगा, सुनो एक मिनट तय ये किया गया है गुरुजी सारा लोग खड़े ही जब तक इस ऐसे दोषी प्रशासन को और ऐसे दोषी सीआई को धक्को मार के नॉनकट से नहीं काटे जागो मैं उन्होंने उठाना सुनो और दूसरा इसको जो न्याय है वो पूरा मिलेगा, इलाज पूरा मिलेगा। यहाँ इलाज होगा तो ठीक है, नहीं जब होना पड़ेगा। और जो अपराधी है उनको तुरंत बताओ रेस्ट मीडिया वाले इनके बयान भी ले लो, इनके बयान ले लो। ऊपर एक और है तू दिखा तो बघेरा गांव में जो महिला के साथ मारपीट हुई थी उस मामले में ग्रामवासी है प्रधान दिनेश सुंडा की अगुवाई में मरीजों से मिलने आए हैं और नवलगढ़ प्रधान का साफ कहना है कि अपराधियों को छोड़ा है, उसको लेके ये पूरा है। निवाई सरपंच से भी जान लेते हैं। सरपंच जी क्या मामला है मुख्य, क्योंकि मारपीट हुई है, क्रूरता की सब हदा पार हुई है। हाँ हाँ तो अब आज प्रधान जी ले रहा है गंभीर अपराध हो कि भी साहब मेरी बात सुनो, जब मुलजिमान छोड़े ही हाँ। अब तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए आप। बिल्कुल।
और कड़ी सु कड़ी धारा माने धरना। प्रधान जी तो साफ कह रहे हैं कि देखो देर बारे काटो से प्रधान जी की बात करी साहब, पूरी ग्राम पंचायत है, 500 आदमी सारा आ रहे हैं साहब। हाँ। ये बात है, एक अकेला आदमी थोड़ी आप सर्व समाज की बात है। कैसे पहुंचे आज पूरे दलबल के साथ? सर ये जो इन महिलाओं के बच्ची के साथ, लड़के के साथ जो अत्याचार हुआ है, इतनी गंभीर चोटें आई है, इतना गंभीर अपराध हो कि भी मुलजिमों को 151 में बंद करके छोड़ दिया गया सर। जी जी। तो इनको गंभीर धाराओं में इनको गिरफ्तार करना चाहिए था सर। नंगी करके इसको नंगी गया करके है, मिर्ची डाली गई है। हाँ जी ये इतनी गंभीरता यदि कल वो विदेश भाग जाएंगे तो उनको कौन पकड़ेगा? जी। वो तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए, देर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी, यही हमारी मांग है। तो पुलिस से द्वारा अब तक के कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? अब तक ये संतुष्ट नहीं है। तो पुलिस का क्या कहना है? कुछ आपसे पुलिस तो ये कह रही है राजीनामा कर लो। मेरे को खुद को बोला है बाबूलाल जी से, इसके पास जांच है, उसने ये बोला कि राजीनामा कर लो यार, जपा लो मामले में। मेरे को खुद को बोला है, तो लेकर के तो उनके परिवार को बोला है कि राजीनामा कर लो। सब लोगों ने महिलाओं का और सबका आ जाना है। हाँ। क्या कंडीशन लग रही है? कंडीशन तो आपके सामने है सर, इनको जयपुर रेफर करना चाहिए। इनका ऑपरेशन होगा, गंभीर चोटें हैं, हाथ पैर टूट गए, अंगूठा काट लिया, एक अंगूठा टूट गया। लो आओ। बाकी तो राम भरोसा है साहब। हाँ नहीं, बच्ची को तो सर होश नहीं है, उसकी माँ को भी होश नहीं है, ये बच्चे तो अभी बोल भी नहीं पा रहे। बोल भी नहीं, उसकी तो गंभीर हालत है। इनको तुरंत रेफर तो बघेरा में जो 2-4 दिन पहले क्रूरता की सारी हदें हुई थी, उसको लेके अब ये पूरा मामला है जो हुआ है नवगढ़ प्रधान के अगुवाई में है। आओ गुरु जी। जी बताइए प्रधान जी, बताइए। मैं बाबा राम साहब पीर के इस नवलगढ़ में एक सेकंड, बाबा राम साहब पीर के इस नवलगढ़ में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। आज के दिन को मैं बड़ा ही काला दिन मानता हूँ। अभी हम निवाई पंचायत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भीमोत्सव मनाने के लिए मूर्ति स्थापना करने गए हुए थे, समाज के प्रबुद्ध लोग हम वहाँ बैठे थे। इतने में महिलाएं और काफी लोग आए और उन्होंने बघेरा में जो 2 दिन पहले घटना हुई उसके बारे में हमें बताया कि किस तरीके से एक महिला की प्लास से, चक्कुओं से अंगुलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए। और मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा कि एक हमारी मातृशक्ति को बदन से पूरे कपड़े हटा के और पीटा गया और आंखों में मिर्चियां डाल दी गई। और जो बच्चा छुटाने गया उसकी भी आज सीरियस हालत है, उसको भी बहुत मारा पीटा। और यहाँ के हमारे जो सीआई साहब हैं, उन्होंने मात्र 151 में उन लोगों को अरेस्ट करके, और अब वो जाने उनकी लीला, लीला वो जब से नवलगढ़ में आए उनकी लीलाएं सुनते रहते हैं। वो लीलाएं सुनते हुए हमें बड़ी तकलीफ हुई। और जब उनको फोन किया गया कि हम लोग हॉस्पिटल में सारे समाज के प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, तो अभी उन्होंने अपने हठधर्मिता दिखाते हुए बाज नहीं आए और हमारे से यही कहा कि हम तो थाने पे बैठे हैं, आपको जिसको बात करनी यहाँ आ जाओ। तो हम भी लोकतंत्र में इतने कमजोर नहीं है। मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमें किसी सीआई से बात नहीं करनी जब तक वो अपराधी अरेस्ट नहीं होंगे। 151 में जो किया गया है, आज 307 की धारा बनती है, जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगा के केस दर्ज करके उनको जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे। और हम माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे निकृष्ट और नालायक सीआई को, जिस कल परसों से जो बाबा जी आ रहे थे, उन्होंने जो कहा था कि धक्को मार के जब तक नहीं काटेगा मैं उरो हॉस्पिटल से हटा को न्या, जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा और ऐसे दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिसने इतना बड़े जघन्य अपराध को मात्र 151 में दिखा के उन अपराधियों को छोड़ दिया, हम ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि आज स्वस्थ लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं और पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे जो कर्मचारी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसे लोगों के न्याय के लिए हम संकल्पबद्ध। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पूरा गांव है वो नाखुश है। तो इस पे जो भी अब आगे एक्शन होगा उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल काफी समय से माननीय सीआई महोदय की काफी शिकायतें हर वर्ग से मिल रही हैं और ये सच्चाई है कि आज बघेरा की जैसे घटना खुद ने अपनी आंखों से देखी और आके हॉस्पिटल से मिला, तो मेरा तो
अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि ऐसे निकृष्ट आदमी को, जिसने इस तरीके का पाप किया है और ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया है, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आगे की अब आपकी क्या रहेगी रणनीति? और अब भी आगे की रणनीति हमारी यही है कि जब तक हमारे यहाँ पुलिस के आला अधिकारी आके और जो धाराएं बनती हैं, संगीन धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे निकृष्ट सीआई को नवलगढ़ से जब तक नहीं हटा दिया जाता, हम लोग यहीं हॉस्पिटल में बाहर दरी बचा के बैठेंगे। जांच भी अन्य थाने में हो सकता है। वो तो बात ही उच्च अधिकारियों से करेंगे, जांच की बात ही नहीं है, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की वार्तालाप है वो अब तक हुई है क्या? उच्च अधिकारियों से अब तक किसी प्रकार हमने किसी से बात नहीं की। हम तो अभी निवाई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना करने गए हुए थे, वहाँ हमारे पास ये लोग बाग आए तो हम तो सीधा हॉस्पिटल में अभी मिलने आए हैं। इनसे इनकी हालत देख के हमारी हालत खुद के अंदर से खराब हो गई और जब सीआई साहब से बात की तो उन्होंने तो हमें ये एक जवाब दे दिया कि मैं तो थाने पे बैठा हूँ, जिसको मिलना वो वहाँ जाएगा, तो हमें तो मिलने की आवश्यकता है नहीं। क्या इसी हालत में भीमोत्सव मनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं मनाएंगे कि एक तरफ हमने सबने कमेटी ने निर्णय लिया है कि जब तक इस दलित महिला को या हमारी इस महिला को, बघेरा की महिला को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अरेस्ट नहीं हो जाते और ये यहाँ का लापरवाह सीआई यहाँ से नहीं हट जाता, तब तक हम कोई भी महोत्सव हमारे यहाँ नहीं मनाएंगे। ठीक है नरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मेरा तो मेरा तो यही मानना है, बाबा राम साहब पीर की धरती है नवलगढ़, इस बाबा राम साहब पीर की धरती को सब लोग मनन करते हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से इस महिला के साथ में जो व्यवहार किया इन लोगों ने, इस लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये सीआई साहब को मेरे माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने 151 में बंद किया, क्या जुर्म किया? 151 तो क्या होता है? किसी को गाली गलौज कर लो या किसी को थप्पड़ मार दो, यही होता है 151 तो। जो इतनी बड़ी भयंकर मारपीट की है, ये लोग मौत और जिंदगी में तो जूझ रहे हैं और फिर अपराधियों को छोड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जी श्रवण जी, क्या कहेंगे? सर ये हमारी इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो जाए दुखदायी। ये सरपंच साहब खड़े हैं, इन्होंने जाके उस औरत को कपड़े पहनाए हैं। मैं जयपुर गया हुआ था और सरपंच मंजू देवी ने जाके उनको कपड़े पहनाए, उनको छुड़वाया है और एम्बुलेंस बुलाई है और वहाँ पुलिस प्रशासन को बुलाया है और इन्होंने जाके कपड़े पहना के उस औरत को वहाँ से छुड़वाया है। और ये जब इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, इनको ये गंभीर धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये जो कमेटी सारी है वो आगामी जो फैसला का घोषणा की है वही होगा सर। जी आप दारेदार परिवार में महिलाओं को हीन भावना से नहीं देखा जाए, ऐसी मारपीट की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए प्रधान जी आप ही से चाहूंगा, आप ही जवाब दो कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए कोई ठोस कुछ व्यवस्था की जाए। देखिए आज ऐसे प्रशासन से तो क्या उम्मीद करी जाए ठोस कानून की? सुनो, इसके लिए अगर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, आप देख रहे हैं कि आज अन्याय के खिलाफ तुरंत प्रभाव से बिना किसी पद की परवाह किए रो रहे हैं। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे छत्तीस कौम की जनता, उनके साथ 1 मिनट पे आके हम इनके पाली में खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले ये है प्रशासन बाद में है। कोई मारो बुआ को भी टोकुन लाग रहे हो, पहले हमारी जनता के साथ कोई भी, वो महिला है, बुजुर्ग है, युवा, किसी के साथ भी अन्याय होता है। मैं तो ये कहता हूँ नवलगढ़ के किसी पशुओं के साथ भी अन्याय होता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और ये भी पहले भी खूब आंदोलन किए हैं विश्वविद्यालय की राजनीति से और झुंझुनू में, और वो शुरुआत हो चुकी है। बक्सा कोई भी लापरवाह अधिकारी नहीं जाएगा, आपके माध्यम से पहले बता दूं। श्रवण जी, अभी आपके द्वारा कहा गया है कि भाई पुलिस से राजीनामे का दबाव। हाँ सर, जो जिनके जांच अधिकारी है बाबूलाल जी, उनको मेरे को स्वयं ने कहा है कि यार इनका राजीनामा करवा दो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती ऐसी घटना। ये मेरे को स्वयं को कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब, मेरे पास स्वयं को कहा है और पीड़ित परिवार को भी कहा है, बोला। हाँ ऐसे ही बोला है कि आप राजीनामा कर ले। ऐसे कैसे कर ले राजीनामा? ऐसे नारा क्यों लगाते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पर बहुओं पे तो अत्याचार हो रहा है। ये देश कैसा है? न्याय मिलना चाहिए मुझे, तो कुछ भी हो जाओ चाहे न्याय मिलना चाहिए, यही धरना दे के बैठेंगे। आज नवलगढ़ प्रधान है, पूरी टीम आपसे मिलने आई है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे निवेदन चाहती हूँ कि हमारा बहुत से बहुत ज्यादा सहयोग करे। मैं इनसे ही मदद चाहती हूँ
कि मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, इनको न्याय मिलना चाहिए। आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरपंच जी क्या कहेंगे? के बारे में प्रधान जी, सरपंच जी, ये उनकी बेटी सब ने कह दिया है, और मैं तो यही चाहूंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये परिवार को, पीड़ित परिवार, ये एक गरीब परिवार है, तो उनको न्याय दिलाए। महिलाओं के साथ जो घटना हुई है क्या कहना चाहिए? बाबा राम साहब पीर के दरबार में जब हम सब लोग एक साथ भाईचारा बना के सबके साथ मिलकर के प्रेम से रह रहे हैं, तो इस समय में इस तरह की एक दलित महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, मारपीट करके हाथ पैर तोड़े गए, अंगुलियां तोड़ी गई और नंगे करके उसको घुमाया गया, ये इससे बड़ा शर्मनाक कार्य कहीं हो नहीं सकता। इसलिए आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना करने के लिए निवाई गांव में जब पहले से प्रोग्राम तय था गए, वहाँ सब लोगों ने, बगेरा के निवाई के लोगों ने वहाँ ये बात सबके सामने रखी, इनकी पीड़ा बताई, तब हमने तुरंत ही मूर्ति को रख करके ये निर्णय कर लिया है कि जब तक इन दलित महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ के सीआई को नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम लोग भीमोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। उसके बाद में ही कोई कार्यक्रम होगा। हम सब मिल करके इनके लिए रात और दिन इनके सहयोग के लिए हैं, और आज से ही हम जब तक कोई इनको न्याय नहीं मिलेगा यही हॉस्पिटल में धरने पर बैठेंगे। सुरेश जी आप ही मुकनगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बताइए किस तरह से क्या मांग है? न्याय होनी चाहिए जी। पुलिस प्रशासन से, मेडिकल स्टाफ से यही है कि जो महिला पीड़ित है उसके साथ में प्रशासन न्याय करे, यही हमारी सब। अब तक पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की है उससे कैसा महसूस करें? संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं। एक बड़ा फैसला है वो भी लिया गया है कि भीमोत्सव का जो कार्यक्रम था वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। न्याय नहीं मिलेगी कर लिया ना, सर्व समाज ने मिलकर के, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर गया कि अपने भीमोत्सव है वो तब तक नहीं मनाएंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। और ये जो सीआई है, जो प्रधान साहब ने कहा ना कि धक्को दे के बाहर निकाल, उसको जब तक नहीं निकालेंगे और न्याय नहीं मिलेगा पीड़िता को, तब तक हम आंदोलित रहेंगे यही प्रधान जी के साथ, यही धरने पे बैठेंगे। पूरे समाज ने मिलकर ये निर्णय किया है। जी सुमेर जी आप भी आई हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए सर, वहाँ हमने देखा जो हमारे साथी आए थे और इन पीड़िता को देखा, किसी भी ये हर समाज के लिए गलत संदेश है सर, और इसीलिए हमने वहाँ बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, वहीं से एक निर्णय लिया कि हम जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम भीमोत्सव जब तक नहीं मनाएंगे, और इसके लिए हमने प्रधान जी के अनुगाई में आज अस्पताल में ही धरने पर बैठे। जब मारपीट हो रही थी तब आपको छोड़ने को रहे? हमारे साथ मारपीट हो रहे थे, हमारे को छुटाने सरपंच साहब वो आए थे, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी, उन्होंने पुलिस को बुलाई थी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तब भीमराव उन्होंने भी गरीबों के खिलाफ उनके लिए ही तो आवाज उठाई थी। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे लिए भी आवाज उठाई जाए, उसके बाद ही भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी, नहीं तो नहीं। हम यहीं बैठे रहेंगे, अनशन नहीं करेंगे, हमें को न्याय नहीं मिलेगा। हम ये चाहते हैं, अस्पताल में जो इलाज चल रहा है उससे तो आप खुश हो? नहीं खुश है, नहीं इलाज चल रहा है यहाँ पे, नहीं इलाज चल रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। एम्बुलेंस ये बगेरा में जो मारपीट हुई थी उस मामले में परिजनों के साथ तमाम ग्रामवासी, तमाम एक बार एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है बताओ। तो देखो, मैं पूरी टीम के साथ, मैं प्रधान जी के साथ आया हूँ, मरीज को देखा है। इस प्रकार की घटना आज तक मैंने मेरी आंखों से नहीं देखी है, और इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है, और इस प्रकार के अधिकारी को आने नहीं चाहिए। ठीक है, ये एम्बुलेंस आई है तो एक बार थोड़ा सा आपको किसी पेशेंट को लेके आई होगी। तो बगेरा लो बगेरा गांव से तमाम ग्रामवासी हैं, वो लोग अब जिला अस्पताल पहुंचे हैं धरने के लिए। ना तो वो
अस्पताल में जो इलाज चल रहा है उससे खुश है और ना पुलिस की कार्य प्रणाली से। साफ कहना है कि नवलगढ़ सीआई को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक इनका धरना है वो समाप्त नहीं होगा। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा बघेरा गांव है पुलिस की कार्रवाई से है संतुष्ट है। इन महिला को इस प्रकार से मारा गया है, स्नान कर रही थी नक्की को उसको घसीटा गया है, घसीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए, मिर्ची डाल दी गई आंखों में, उसकी बच्ची को पीटा, यहाँ तक कि जो उसको छुड़ाने के लिए आया, बचाव करने के लिए आया, उस बच्चे के पूरा प्लास्टर बंधा हुआ उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है। तो हम सारे ग्रामवासी पूरे पंचायत के निवासी ये चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रशासन इस सीआई को यहाँ से हटाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए अपराधी को। जिनको 151 की धारा लगा करके छोड़ दिया गया उनको पुनः तुरंत कार्रवाई करके अरेस्ट किया जाए और दंड दिलाया जाए। वो विदेश में रहते हैं, उनके पास पैसा है, पैसे के बल पर उन्होंने पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया है और गांव में धमकी देते हैं आकर के। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारे पूरे पंचायत की ये मांग है। कैसे भी हो उनको तुरंत पकड़ा जाए वरना विदेश भाग जाएंगे। वो सुना है दो तो जयपुर पहुंच गए हैं। तो हम सब चाहते हैं कि तुरंत उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाए और इस प्रशासन को मेन जो सीआई साहब है उनको यहाँ से हटाया जाए और दूसरे को जांच दी जाए। सूचना भेजी जाए। छोटे छोटे बच्चे थे तभी निकाला था उन्होंने मार पीट के। मेरी मम्मी को हम छोटे छोटे थे, 2 बहनों की शादी हमारे मामा मौसी ने मिलके की थी। अब 2 बहन 2 भाई को हमारे, हमें पूरा का पूरा न्याय चाहिए। हमें जो भी अत्याचार हुआ है उसका पूरा का पूरा न्याय चाहिए मुझे। बिल्कुल न्याय मिल सके। तो ये बुरी बात है। अब प्रधान जी से है, प्रधान जी अब धरना हटा ही देशोगे? बिल्कुल यही देंगे। किसी तरह की वार्तालाप हुई है आपसे? कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है अभी। कलेक्टर साहब को बोल दिया है कि उच्च अधिकारियों से कलेक्टर साहब वार्ता करके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल थाने से हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपका धरना है वो यहाँ प्रारंभ हो रहा है बस। हाँ बस अभी यहीं बैठेंगे। बात करेंगे वो तो 151 है बस, नॉर्मल है। देखो कहीं की हालत थोड़ी यार नॉर्मल है क्या हालत? रात से चल रहे हैं, हाथ पर टूट रहे हैं, काट गिरे देखो कम से कम नहीं जहाँ पे जहाँ स्पष्ट चोटों का आ रहा है। और सुनो, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अभी तो ये शुरुआत है। या तो प्रशासन जाग जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वरना नवलगढ़ ही नहीं पूरे जिले से लोग यहाँ आएंगे और इस सीआई के समझ में नहीं आने देंगे कि आज इसने इस दलित महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा इसको। पैसा ही सब कुछ थोड़ी हो गया। बच्ची भी है तो उनके हाँ, उनके महिला बच्ची वो सारे हो गए ना। देखो बच्ची भी उनके साथ में, महिला ही थोड़ी है फीलिंग। अब ये गौरतलब है कि जिस महिला ने 6 बच्चे पैदा कर दिए, वंशवृद्धि कर दी, उसका मालिक कौन है? उससे तलाक चाह रहे हैं, उसको अलग कर देना चाह रहे हैं, संपत्ति में विवाद नहीं देना चाह रहे हैं। न्यायिक मामला है और पारिवारिक मामला है। ये बात सीआई साहब खुद अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 151 में बंद कर दिया है। 151 में 151 ऐसा है जैसे डीजे बजा रहा हो कोई और 10वीं के कक्षाओं के बच्चों की परीक्षाएं बाधित हो रही हो। ये इस तरह का थोड़ी है। इनमें दुनिया भर के ऐसे हैं जो सीआई बनाते हैं, इनके परिवारों में भी सीआई हैं। ये लोग बहुत कुछ महसूस कर रखे हैं। ये गलत तरीका है। 151 में बंद करने का क्यों था? जब चोटें स्पष्ट दिख रही हैं, जब वीडियो वायरल है, जब एविडेंस पूरे हैं, तो 151 का क्या मामला बनता है? उनका कौन सा स्वयं का अधिकार था कि उन्होंने अपने विवेक से तय कर दिया कि 151 होगा? मेडिकल रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। अच्छा, आपने क्यों पैरवी नहीं कराई? पुलिस प्रशासन नवलगढ़ सीआई चोर है, नवलगढ़ सीआई चोर है, नवलगढ़ सीआई चोर है, नवलगढ़ सीआई चोर है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अराजकता ऐसे बढ़ जाएगी अगर इसी तरह से बढ़ेगी। हाथ पे तोड़ो, 151 में जमानत करो। अगर इसी तरह से हुआ तो वो 4 आदमी जिन्होंने मारपीट की इन 100 आदमियों के लिए भारी नहीं है, लेकिन कल को समाज में अराजकता बढ़ेगी। चोर है, नवलगढ़ सीआई चोर है।
एम्बुलेंस है एम्बुलेंस अरे आजा नेता आजा अरे तो मारी पीड़ा है तमाम लोग हैं वो आपकी बहन के लिए सपोर्ट में पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा आयोजन फिल्मोत्सव का था, उसको आगे सरकाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, नवलगढ़ में पुलिस का एक बार खत्म हो चुका है। नवलगढ़ में स्थिति है कि हाथ पैर तोड़ो किसी के भी और 151 है जमानत कराओ। नवलगढ़ सीआई ये बोलता है कुछ नहीं हुआ, पैर तोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, कुछ नहीं हुआ। कहीं कानून व्यवस्था बची है नहीं बची है? यहाँ जो दो उसकी महिला है, उसकी लड़की का अंगूठा टूट गया और उस महिला को दोनों पैर फ्रैक्चर है, एक पैर 2 जगह से फ्रैक्चर है, एक पैर का ऑपरेशन होगा। उसकी कोई व्यवस्था नहीं की प्रशासन ने। और ये नवलगढ़ सीआई बोल रहा है कि 151 की मामला है। उस महिला को पूरे वहां बघेरा में नंगा किया है, आंखों में मिर्ची डाली है, लेकिन नवलगढ़ प्रशासन आंख बंद करके बैठा है, उनकी कोई देख रेख भी नहीं है। और यहाँ का जो एक जो आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इनको आके बार बार धमकियां दे रहा है। कभी तो ये बोलता है कि इनको बाहर निकालो, कभी कहता है इनको छुट्टी दो। ये कौन सा तरीका है? मैं अभी हमारे जो भास्कर जी उनसे मिल के आया हूँ, मैं पीएमओ साहब से मिल के आया हूँ कि राजीनामा के लिए बोल रहा है और राजीनामा का दबाव डाल रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य है। पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और मैं कहूँ इस सीआई को तुरंत यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। अब क्या क्या मांगे हैं? क्योंकि गांव के हमारी मांगी है, ये गांव का है, सरपंच प्रतिनिधिगण है, महिला भी है और भी है, प्रधान भी है, बिल्कुल प्रधान जी भी साथ में है। हम ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी है, आरोपी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। वो चाहे कोई भी समाज का, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जैसे वो जितने भी अपराधी है उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जैसी होनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है। और रही बात इनकी संपत्ति की, वो तो आगे की बात है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। 20 साल से नवलगढ़ में रह रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकी 2 बच्चे थे, उनकी शादी हमने की है, हमारे पूरे परिवार ने शादी की। और दोनों 18 साल से लगभग 20 साल से ये नवलगढ़ रह रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये बेचारी आपके पेट फाड़ लेती है, डीपीएस स्कूल में लगी हुई थी, इसका बच्चा वो मजदूरी करके इन्होंने मकान की कोशिश की है। लेकिन ये जो सरपंच जी हमारे निवाई के, उनने लेके गया था यहाँ से, लगभग 1 महीने पहले की बात है। अभी 20 साल से यहाँ रह रही है, इनको कोई जमीन जायदाद नहीं मिली, इनको कोई मकान नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके 2 लड़के जवान हो गए, चला गया, वो समय का काल चक्कर है। लेकिन मारने वाली कौन सी घटना बात है? ये नंगा घुमाया, नंगा, ये दुर्भाग्य है नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ विधानसभा के लिए। अभी निवाई गांव में जो भीम महोत्सव जो होने वाला था, उसको बहिष्कार को लेकर के आया, तो आप भी नवलगढ़ में एक रैली कर रहे हैं, उस बारे में भी क्या है? नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, कार्यक्रम वो होना चाहिए, लेकिन इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम भी साफ क्यों होना चाहिए? अगर जब संविधान के पोषक के बारे में हम कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, ऐसे में कार्यक्रमों का भी कौन सा औचित्य है? ऐसे में कोई कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। अराजकताओं को पोषण दो। सीआई साहब, अराजकता नवलगढ़ में फुल बढ़ाओ, फुल जो भी जितने भी मामले उनको 151 में क्लोज कर दो, एफआईआर लगा दो, बंद कर दो। लोगों को ऐसा हो जाना चाहिए कि पुलिस थाने में जाने से भी डर लगे। आपने अच्छे बैठने के लिए बना रखेंगे, आगंतुकों का स्वागत कक्ष है, ऐसे स्वागत कक्षों का ऐसे उनका क्या उचित है? यहाँ हम देख रहे हैं धरातल पे जिन चोटों को आपने घुमा के बदली करके 151 में कर दिया। आप प्रभावी पैरवी आपने क्यों नहीं करवाई? मान लेते हैं आप बड़े वो हैं, आपने 151 में बंद कर लिया, प्राथमिक स्थिति में कर दिया। आपके वकील ने, आपके पुलिस प्रशासन ने प्रभावी पैरवी क्यों नहीं करी कि दूसरा मुकदमा भी दर्ज है? जमानत नहीं होनी चाहिए। विदेश रहने वाले पासपोर्ट बने हुए कल को चले गए, कौन जिम्मेदार है जी? ये पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल और बिल्कुल गलत किया है। ये पुलिस प्रशासन का गलत रवैया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और किसी भी संविधान के 14 तारीख को होने वाले उसकी अपेक्षा कोई भी नहीं करे। उस कार्यक्रम की आवश्यकता कहाँ है? जब संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसकी आवश्यकता कहाँ है? जब उसकी उद्देशिका पे हम जिंदे नहीं है तो उसके मूर्ति पे माला पहनाने से मतलब क्या है? हम नहीं, इस आयोजन का हम खुला बहिष्कार करेंगे
इस आंदोलन को और दूर तक ले जाना पड़ेगा तो दूर तक लेके जाएंगे। इनके साथ पूरा न्याय हो, यह हमारी मुख्य मांग है। अच्छा उपचार हो, यह अच्छी मांग है। तुरंत उनका अरेस्ट करके और उनको थाने में लिया जाए और मेन जो मामला उसको चलाया जाए। 151 जैसी लचीली धाराएं बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माता जी कुछ कह रहे थे एक बार। माता जी माता जी बताइए क्या कहना चाहते हैं जी? आपको लड़को छुटाने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, पत्थर से सबको फेंका लगा। हमें तो न्याय चाहिए, बस यहीं बैठेंगे। अनगन ग्रहण तभी करेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। ये अत्याचार हो रहा है, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। अम्बेडकर जी का नंगी करके मारा है, ऐसे 20 साल से 3 चाचा ने मेरी बहन के साथ गंदी हरकत करने की, मुंह बंद करके उनके कमरे में अंदर ले जाने की कोशिश की, गंदी हरकत करने की कोशिश की उन्होंने हमारी बहन के साथ में। ये कैसा आदेश है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का नारा है? ये अत्याचार हो रहा है। सरपंच जी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि भीमोत्सव का इस बार आयोजन नहीं होगा, साथ में जो भी साल बाद में यह काम करेंगे। सब नहीं मनाएंगे जब तक इन परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम नहीं मनाएंगे। परिवार 20 साल से इन परिवारों के बाहर की स्थिति में निकाला गया था। 6 टावर 6 बच्चे झाड़ू पोछा का काम करके 6 बच्चों ने पाला है, पोसा है। अभी ये बच्चे बड़े हो गए, उनका हक दीजिए ना, तो सही होगा। ये हक दिलवाने के लिए हमारी निर्णय है। छोटा छोटा बच्चा ले रही हुआ सही हो। बड़ी डरती एक दिन तो रात में की पड़ा माँ की वो पैदल बाज के आई वगैरह सुन बेटा वो आदमी करे सुधर जा, वो आदमी सुधरो को नहीं एकदम से कसाई हो गया। बड़ा बड़ा बच्चा जानना ये देखा भाई आपका घर पकड़ा तो बढ़िया लगा। काल रिश्तो हुआ है, वो रिश्तो की कौन कसाई बन वो जमाई भाण बेटी ने कोई घीस खिलाया ही वो तो कसाई ने तो कभी का डबल बताओ बड़ी माता जी के सागर भाणा के सागर जो आज के 15 साल पहले मेरी साड़ी को खोटी लाई मारा जना जी बोल बेटा बोल। मैं लखोटी लाई बच्चन को 20 साल से हम घर पे गए थे, एक महीने रहे हम, फिर मारपीट की उसने मौका देख के। तो अब क्या है? न्याय चाहिए। तो प्रधान जी और जत्ता गाँव आ रहे हैं, जो कर देगा जी फाइनल है आगे बोलनी तो कौन बड़ा बाप ध्यान रहे गाँव वाला जाके एक आप मैं बता रही द्रौपदी का व्यवहार इतना अच्छा है। अजी देखो डटो, इस द्रौपदी का व्यवहार इतना अच्छा है। ये जो महिला है ये हर कम्युनिटी की महिला है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा था। लेकिन नालायक उन्होंने ना उन्हें कुछ नहीं समझा, नंगी घुमाया इनको वहां पर। वो तो एविडेंस की जरूरत नहीं है, वीडियो है उसका। वो तो प्रशासन को देखना चाहिए कि वीडियो है, कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है उसमें। जबकि यहाँ के प्रशासन ने 151 में धारा लगा के उसको बरी कर दिया। इसका मतलब यह कि नवलगढ़ में किसी की भी पैर तोड़ो और 151 में जमानत करो, बस बात एक ही। हमें इसके अगर ये न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और चाहे कितने भी मुकदमे लगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी या पूरा धरना देंगे, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। जिला अस्पताल के बाहर है, वो धरने पे है।
Ready,